झारखंड में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग लंबे समय से पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन कर रहा है और कई बार मुलाकात सीएम और विभागीय मंत्री से हुई। फिर अब एक मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने की है। उसके बाद हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ मुलाकात में इस बार बात हुई आप लोगों की? देखिए, आज नव वर्ष की शुभकामना देने भी गए थे। नए साल में मुख्यमंत्री नई सरकार बनी है तो उसकी भी शुभकामना है। और हम लोगों की बहुत लंबी डिमांड है ये। रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त वैट में वृद्धि की गई थी और तब से ये वृद्धि चली आ रही है। और हम लोग लगातार पिछले आप कह सकते हो 6-7 वर्षों से इसमें कटौती की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई है तो बहुत ही सकारात्मक उनका इसमें विचार आया है। और मैं समझता हूँ कि देश में ये पहला ऐसा अवसर होगा कि कोई सरकार नई बनी है और वो डीजल के वैट में कमी करती है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब चुनाव का वक्त आता है तब इस प्रकार का लोक लुभावन लोग करते हैं और डीजल वगैरह में वैट की कटौती करते हैं। लेकिन आज की जो बैठक हुई है हमारी, उसमें मुख्यमंत्री जी का जो कंसर्न था कि झारखंड की जनता को सस्ते दर पर डीजल मिले, ये उनका कंसर्न था। जो पेट्रोलियम व्यवसायी हैं उनका व्यवसाय ठीक से चले ताकि और ज़्यादा लोगों की नौकरी में भी कुछ इजाफा हो। तो ये सब चीज़ें आज जो मैंने देखा, उनका एक मैंने सोचने का जो तरीका है। मैं तो वैट को लेकर के इसके पहले भी उनसे हमारी मुलाकात हुई है, कई दफ़ा हुई है। लेकिन आज की बैठक जो थी वो उससे बिल्कुल भिन्न था। आज उनका जो थॉट प्रोसेस है, सोचने का जो तरीका है, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई झारखंड के पूरे झारखंड के जो परिवार हैं उन सबों की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। जो उनका सोच में मैंने परिवर्तन देखा, जो उनका वर्सन था कि अशोक जी, पूरे झारखंड के परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, कैसे बेहतर उनके लिए कर सकता हूँ, हम इसी सोच के साथ नई सरकार में काम कर रहे हैं। तो जो डिमांड है इस पर उन्होंने कहा कि आपके डिमांड विचारणीय है और सरकार बहुत जल्द इस पे कुछ अच्छी निर्णय लेने के लिए तैयार है। अगर डीजल और पेट्रोल पर वैट कम होता है तो कितना रेट में गिरावट देखने को मिलेगा? देखिए, वैट में जो हम लोगों का डिमांड है कि कम से कम 5% की कमी हो जाए। जो 22 है वो 17 हो जाए और 17% अगर होता है तो 3 रुपया 80 पैसा के आसपास प्रति लीटर कमी आएगी। और राज्य सरकार को भी इसमें कोई नुकसान नहीं है, राजस्व का कोई नुकसान राज्य सरकार को भी नहीं है। क्योंकि जो बड़े ग्राहक आज उत्तर प्रदेश और बंगाल से डीजल लेकर के आ रहे हैं वो भी हमारे यहाँ से ख़रीदेंगे तो वो राजस्व इनके पास आएगा जो आज नहीं आ रहा है। प्लस जो पेट्रोल पंप हैं उनमें सेल की वृद्धि होगी निश्चित रूप से। तो टोटलिटी में अगर हम देखेंगे तो सरकार को घटाने के बाद में फ़ायदा है। कम से कम 100 करोड़ पर मंथ जो हमारा अपना व्यक्तिगत आकलन है, उसमें राज्य सरकार को भी 100 करोड़ रुपया प्रति माह डीजल से अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। जनता को 4 रुपये के करीब डीजल सस्ता मिलेगी ताकि माल ढुलाई और किसानों को सबको राहत मिलेगा। प्लस जो पेट्रोल पंप आज की स्थिति में जो बॉर्डर इलाके में या हाईवे के ऊपर में जो पेट्रोल पंपों की स्थिति दयनीय हो गई है, उसमें भी काफ़ी सुधार आएगा। और इसमें नौकरी, आज जो सबसे बड़ा डिमांड है यूथ का, नौकरी का, तो इसमें नौकरी में भी इजाफा होगा। क्योंकि पेट्रोल पंप की अगर बिक्री बढ़ती है तो वो कई सारी चीज़ों को इसका इनडायरेक्टली उससे बेनिफिट मिलता है। स्वरोजगार के अवसर इसमें पैदा होते हैं।
टैंक ट्रकों का आप कह सकते हो जो इसको डीजल पेट्रोल को ढोने के लिए जो टैंक ट्रक्स होते हैं उनकी आवश्यकता अधिक पड़ जाती है। आज उत्तर प्रदेश और बंगाल की गाड़ियां यहाँ आ रही है। कल जब यहाँ वैट अगर सस्ता होता है तो झारखंड में नई नई गाड़ियाँ और आएगी इस काम के लिए। उसमें ड्राइवर्स और क्लीनर्स के रूप में एक नए लोगों को अवसर मिलेगा। तो बृहद इम्पैक्ट इसका आएगा, सरकार करती है। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि इस बार हेमंत सरकार जो है जनता को डीजल पे राहत जरूर देगी। अगर देखें आपने 100 करोड़ से अधिक का फायदा बताया, लेकिन जब वैट अधिक था नुकसान कितना हो रहा है इसका, कितना करीब राजस्व का? देखिए नुकसान सीधा सीधा है। आज मान लीजिए कि 30,000 केल जो बड़े ग्राहक है वो बाहर से लेके आ रहे हैं और उसका वॉल्यूम 30,000 किलो लीटर है, तो वो राजस्व इनको नहीं मिल रहा है। वो मिल रहा है किसको? हमारे कॉस्ट पर मिल रहा है उत्तर प्रदेश को, हमारे कॉस्ट पर मिल रहा है पश्चिम बंगाल को। हमें माने सरकार को सीधे सीधे उसका क्षति हो रहा है। और वो भी अमाउंट काफ़ी है, माने महीने मंथली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो वो भी 40 से 50 करोड़ रुपए का नुकसान है सीधे तौर पे। अगर सरकार अगर घटाती है तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ से डीजल भराएंगे और उसका सीधा लाभ राज्य सरकार को होगी। तो देखिए साफ तौर पर 100 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व हर माह सरकार को प्रॉफिट के तौर पर मिलेंगे। जिस तरह से तमाम जो दस्तावेज है वो लेकर मुख्यमंत्री से मिला और उनको कई बार मिलकर इन तमाम चीज़ें को बता चुके हैं कि कैसे राजस्व नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश और बंगाल में यहाँ से कम तेल मिल रहा है दर पर, तो तमाम जो बड़ी गाड़ियाँ हैं या जो भारी ज़्यादा लीटर लेते हैं वो वहाँ जाकर तेल परचेज कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आखिर इन मांगों पर कब सीएम हेमंत सोरेन मुहर लगाते हैं और कब राज्य की जनता को बड़ी राहत देने की तैयारी करते हैं। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।